Now testimony with Ravi Subbiah from Mumbai Center. ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ Ravi Subbiah. रवि सुबैना। ब्रदर रवि समैया बम्बई सेंटर से अपनी साक्षी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ है। मैं रवि सुबैया मुंबई सेंटर कोपरखैना फेथ तुमसे हूँ। मैं रवि सुनैया खोपर विश्वास करता हूँ और वहाँ के संत और हमारे विश्वासियों की तरफ से मैं शुभकामनाएं ले आया हूँ यहाँ पर। मैं उत्थों के संतां ते विश्वासियों के वालों तुहाडे सब दे लई शुभकामनावां लेके आया हूँ। पिछले 30 साल से मैं टीपीएम कलीसिया से संबंधित रखता हूँ। मैं पिछले 3 सालों तो टीपीएम दी कलीसिया नाल संबंध रखता हाँ और प्रभु के कृपा से और हमारे संत और जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उनके प्रार्थना के द्वारा आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह में खड़ा हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को। मैं परमेश्वर की कृपा दे नाल साडे संतां ते साडीआं विश्वासियां दी प्रार्थनावां दे नाल आज तक मैं इस विश्वास ते कलीसिया दे विच खड़ा हां, उसके लिए मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करदा हां। प्रभु यीशु मसीह का इतना मेहरबानी है मेरे पे कि मैं जो आज जिंदा हूँ सिर्फ उसी का कारण है। मैं प्रभु यीशु मसीह दी मेरे उत्ते इतनी बड़ी दया है कि आज मैं जिंदा हाँ तो उसका कारण केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसकी करुणा दया और सामर्थ्य मेरे जीवन में इतना है कि मैं एक बहुत बड़ा पापी होने के बावजूद भी प्रभु मेरे पे बहुत दया करता है, प्रेम करता है। उसकी करुणा दया ते समर्था मेरे उत्ते इतनी बड़ी है कि मैं पापी होने के नाते भी परमेश्वर मेरे उत्ते दया करता है। ये जो मैं चलकर आया हूँ मैं प्रभु को महिमा करने के लिए मैं चल के आया हूँ, ना कि मुझे कोई तकलीफ इसके लिए नहीं है। प्रभु किस प्रकार चलाता है मेरे जीवन में उसकी एक प्रमाण देने के लिए यहाँ पर मैं एक साक्षी के रूप में प्रभु ने मुझे दया किया है। परमेश्वर मैनू किस तरह चलाता है उसका सबूत देने के लिए मैं इत्थे आया हाँ। मैं इस अपने आप दे लिए नहीं सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इत्थे आया हाँ। मेरे जीवन में इतने अचंभे और इतने अद्भुत काम किए हैं, पूरी दुनिया के लोग दंग रह जाते हैं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने इन्ने अद्भुत अचंभे काम किए हैं कि सारी दुनिया के लोग हैरान रह जाते हैं। मैं एक हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार विच होया। 4 साल में मुझे पोलियो हुआ था। 4 साल विच मैनू पोलियो हो गया और उस पोलियो के कारण मैं प्रभु यीशु को जानने लग गया। आते उस पोलियो की वजह करके मैं प्रभु यीशु मसीह नू जान सकिया। हम बहुत गरीब थे। असी बहुत गरीब सी। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे मेरे इलाज के लिए। मेरे माता पिता दे कोल मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं सन। और 71 साल में इंडिया में पोलियो का आगमन हुआ था। आते 71वें साल दे विच भारत दे विच पोलियो दी आमद हुई और पोलियो के लिए कोई इलाज नहीं था। आते उस समय पोलियो दा कोई इलाज नहीं सी। उस समय में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस जो मुंबई में हजाली में है वहाँ पर सभी मरीजों को ऐसे ही दाखिल किया जाता था। आते उस समय मेडिकल साइंस के अनुसार अस्पताल दे विच अजिहे मरीजां नूं इस तरह ही दाखिल किया जाता सी। मेरी मम्मी ने भी कम से कम 100 किलोमीटर दूर करके मेरे को इलाज के लिए वहाँ ले गई। आते मेरे मम्मी भी वो 100 किलोमीटर साढ़े तो दूर सी मेरा इलाज करवाने के लिए मैंने उत्थे लेके गए। पैसे नहीं थे हमारे पास। साढ़े कोल पैसे नहीं सन। उस टाइम में 25 के बैच बना के हर बच्चों का इलाज शुरू किया गया। आते उस समय 25 का बैच बना के सारे बच्चों का इलाज आरंभ किया गया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद होए। उस 25 बच्चों में से सिर्फ मैं ही आज जिंदा हूँ। आते उन्हां 25 बच्चों दे विचों केवल आज मैं ही जिंदा हाँ। ये प्रभु का कृपा है, दया है। ये परमेश्वर की कृपा ते दया है। क्योंकि 25 बच्चों में से 24 बच्चों को उस टाइम में इलाज न होने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक में मारा गया। क्योंकि उन्हां 25 बच्चों दे विचों 24 बच्चों का इलाज ना होने की वजह करके उन्हां नूं इलेक्ट्रिक करंट लगा के मार दिया गया। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि इलेक्ट्रिक शॉक से शायद बच्चे लोग को, क्योंकि उस टाइम इलाज नहीं था और कोई डॉक्टर लोग को मालूम भी नहीं था। क्योंकि उस समय कोई इलाज नहीं सी, डॉक्टरों को पता भी नहीं सी, इस करके वो सोचते सन कि शायद इलेक्ट्रिक करंट लगाने दे नाल कुछ होएगा। शैतान मुझे मारना चाहता था। शैतान मैनू मारना चाहता लेकिन प्रभु यीशु मुझे बचाना चाहता था। पर प्रभु यीशु मसीह मैनू बचाना। प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद होए। फिर 1 साल मेरी पूरी इलाज किए उन्होंने। फिर उन्होंने 1 साल मेरा पूरा इलाज किया। कुछ नहीं हुआ। पर कुछ नहीं होया। अगर उस टाइम अगर आप मुझे देखते थे तो आप लोग अचंभे में रह जाते थे। जेकर उस समय तुसी मैनू देखा हुंदा तां तुसी हैरान रह जाना सी। मुझे आंखें दिख नहीं थी। मेरी आंख
ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ मुझे ਸਨ बोल नहीं आता था, बोलने नहीं आता था, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ मैं ऐसा हिल भी नहीं सकता था। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ अगर फैन डाला होता तो मैं ऐसे कागज की तरह उड़ जाता था। ਜੇਕਰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਵਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा कृपा है मेरे में। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ प्रभु का उद्देश्य था मेरे ऊपर। परमेश्वर ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਸਦ ਸੀ फिर डॉक्टरों ने एक दिन बुलाकर मेरी मम्मी को बोल दिया, इस बच्चे को लेके जाओ, ये 1 साल के ऊपर जिएगा नहीं। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ मेरी मम्मी बहुत दुखी हो गई ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ क्योंकि मैं अच्छा चलता था 4 साल तक। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ मेरे घर में अंधकार हो गया, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ मेरे घर के रिश्तेदार मेरे विरोध हो गए, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਏ मेरे पिताजी भी मेरे विरोध हो गए। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਏ तो उन्होंने सोचा कि इसे किधर अनाथ आश्रम में डाल दिया जाए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ या तो इसे किसे फेंक दिया जाए कहीं। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ जब मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जब बताया तो वो बहुत दुखी हो गई। जब डॉक्टर ने मेरे मम्मी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ बहुत दुखी ਹੋਏ तो उसने सोचा कि चलो इसे मैं लेकर जाकर मैं भी खुदकुशी कर लूंगी, बच्चे को भी मैं पानी में डाल दूंगी। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। जब वो हजाली की महालक्ष्मी के ऊपर वो जो अरेबियन सी का दरिया है वहां पर ले गई मुझे डालने के लिए, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ वो डाल नहीं पाई। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। प्रभु यीशु का सामर्थ्य वहां पर काम किया। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ वो ਕੰਮ ਕੀਤਾ उठाकर उछल के फेंकने वाली थी पानी में, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ लेकिन कोई बहुत बड़ा हाथ उसे रोक रहा था। ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। उसी टाइम पे मेरी माँ को एक आवाज सुनाई दिया। आती उसी समय मेरे मम्मी ने एक आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने ये कहा कि उस आवाज से उनको कुछ समझ में आया, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी इंटेलिजेंट या इतनी बुद्धिमान या बहुत कमजोर महिला थी। क्योंकि मेरे मम्मी इतने होशियार बुद्धिमान ते बहुत समझदार नहीं सी, वो एक कमजोर औरत थी। उसको समझ नहीं आया उसको समझ में नहीं आया उसको समझ नहीं आया। उनको एक बात समझ में आया कि खुदा कुछ बोल रहा है, ये बच्चा मेरा है। पर उन्होंने एक गल समझ आई कि परमेश्वर कह रहा है कि बच्चा मेरा है। इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा। मैं इस बच्चे का पालन पोषण करांगा। जिस प्रकार मूसा और यहोशू के साथ था मैं इस बच्चे के साथ रहूंगा। जिस तरह मैं मूसा थे यहोशू दे नाल रहा उसी तरह मैं इस बच्चे दे नाल रहांगा। इसके आगे कोई मनुष्य खड़ा नहीं रहेगा। इसके आगे कोई मनुष्य खड़ा नहीं रहेगा। इसके संगत में मैं हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा इसके नाल रहांगा। मैं धोखा नहीं दूंगा। मैं इसनु धोखा नहीं देंगा। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसनु छड़ांगा नहीं। तो मेरी माँ बहुत डर गई। तो मेरी मम्मी बहुत डर गए, क्योंकि हम लोग हिंदू परिवार के थे। क्योंकि ਅਸੀਂ हिंदू परिवार दे सी। उसी समय वो डर के मारे मुझे फेंक नहीं पाई, वो घर ले आकर आई। ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ ਆਏ। हमारे घर से हॉस्पिटल का दूर यहाँ से अमृतसर तक का है। ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। वहाँ पर उस दिन गाड़ी वीड़ी कुछ नहीं था। ये मैं बात कर रहा हूँ 75 साल का, मैं 1975 की बात कर रहा हूँ। मैं 1975 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹਨ नहीं सी। तो मेरी माँ बहुत डर गई थी, शाम को आ गई। ਤੇ मेरी मम्मी बहुत डर गई थी, शाम ਨੂੰ वापस आ गए। आते जाते समय 6 बजे सुबह जाना होता है पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए। ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और शाम को 6 बज जाते थे। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। जब हम घर में आए जब ਅਸੀਂ ਘਰ आए मेरी मम्मी बहुत थकी हुई थी। मेरे मम्मी बहुत थके हुए सन, क्योंकि मेरे साथ क्रैचर्स टिफिन मेरे छोटे भाई को लेकर अकेले जाना आना बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि मेरे नाल क्रचिस ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟਿਫਨ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे एक अच्छी माँ दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने ਮੈਨੂੰ एक चंगी माँ दी थी। उसे एक ही धुन था कि मेरे बेटे को मैं फिर से चला दूंगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੈਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੀ। उसी दिन शाम को एक संत आया मेरे घर में। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। उसने बोला कि बहन मुझे आज प्रभु ने मुझसे बात की कि तो आपको भेंट करनी है।
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो मेरी मम्मी डर गई और उन्होंने जो वाकया जो हुआ सुबह वो सब बताया उन संतों को। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। वो संत ने बोला कि ये प्रभु का बेटा है, ਤੇ ਉਸ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। आज के बाद आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ इसे ਹੈ। प्रभु चलाएगा। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾਏਗਾ। उस दिन से ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ आज तक, ਅੱਜ ਤੱਕ, इस लम्हा तक ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ प्रभु यीशु ही मुझे चला रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं जो भी काम करता हूँ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ प्रभु यीशु के सामर्थ्य से करता हूँ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। दुनिया के डॉक्टर आज भी अचंभित हो जाते हैं। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। वो डॉक्टर ने बोला था 1 साल में ये मर जाएगा, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, लेकिन प्रभु आज भी 45 साल के बाद भी जिंदा रखा है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ जिंदा रखा है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर मेरी वो प्रार्थना के द्वारा नारियल के तेल के द्वारा दुआ कर करके मैं बोलने लगा, बैठने लगा और एक लकड़ी से चलने लगा। आते फिर प्रार्थना दे द्वारा ते उस नारियल दे तेल लगान दे लगातार लगान दे नाल मैं बोलन लगा, बैठन लगा ते चलन लगा। मैं ऐसे एक लकड़ी से ऐसे ऐसे थम के चलने लगा। आते मैं लकड़ी पकड़ के इस तरह हौली हौली चलन लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरे मन में आया, फिर अचानक मेरे मन में आया, प्रभु मुझे चलना नहीं है, प्रभु मैं नहीं चलना, मैं अगर चल जाऊंगा तो तुझे भूल जाऊंगा। जेकर मैं चलन लग पिया तो मैं तेनू भूल जाऊंगा। मुझे तुझे भूलना नहीं है, मैं तेनू भूलना नहीं चाहिए। मुझे जो देखेगा वो कहेगा कि ये खुदा का बंदा है। जेड़ा भी मैनू देखेगा वो कहेगा कि परमेश्वर का बंदा है। मैं जो चलता हूँ उसके द्वारा उसको मालूम पड़ना चाहिए इसे कोई चलाने वाला है। जेड़ा मैं चलदा दूजे वेखण वाले नू पता लगना चाहिए तो कि कोई चलाने वाला है। तो मैंने वो संत को बोला कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। तब मैं उस संत नू कहा कि मैं ही अभ्यास नहीं करांगा। मेरी मम्मी ने बहुत आग्रह किया, मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी ख्वाहिश रखी, नहीं बेटा तुझे चलना जरूरी है, नहीं बेटे तेरे लिए चलना जरूरी है। मैंने बोला माँ मेरा जब खुदा मुझे चलाने के लिए है तो मुझे क्या फिक्र है। ਤਾਂ मैं क्या कि मम्मी जब मैनू चलाने वाला परमेश्वर है तो फिर मैनू चिंता करने की जरूरत है। मेरी 10 साल हो गई थी, मेरी उम्र 10 साल हो गई थी, मेरी पढ़ाई नहीं हुआ था, मैं पढ़िया नहीं। प्रभु ने मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई करवाना चाहिए, आते मेरे मम्मी मेनू पढ़ाई करवाना चाहते सी। लेकिन उस जमाने में हमारे लिए कोई स्कूल नहीं था। पर उस जमाने दे विच साडे लिए कोई स्कूल नहीं सी। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह दा एक धन्यवाद। प्रिंसिपल ने मेरी हालत देखी, एक प्रिंसिपल ने मेरी हालत देखी, मेरी जो क्षमता भी देखी, आते मेरी योग्यता नु भी देखा। प्रभु यीशु ने उसके मन में दया दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन में दया पाई, अनुग्रह दिखाया उसने मेरे उत्ते कृपा दिखाई। उसने बोला कि इस बच्चे को मैं लूंगा लेकिन इसे 5वीं में लूंगा मैं, पर उसने क्या मैं इस बच्चे नु लवांगा पर 5वीं क्लास विच लवांगा, लेकिन उसी साल इसे पास करना होगा, पर उसी साल नु पास करनी पड़ेगी क्योंकि उसका एज मैच नहीं होता है, क्योंकि उम्र उसके नाल मैच नहीं कर रही सी। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद। प्रभु ने मुझे ज्ञान बुद्धि और अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने मैनू ज्ञान बुद्धि ते कृपा दी थी। मैंने पढ़ाई पूरी कंप्लीट की, मैं अपनी पढ़ाई पूरी की थी, ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन कर ली। और आते जाते समय में भी मुझे बहुत निंदा तकलीफ और जिल्लत का जिंदगी जीना पड़ता था। और जानते समय भी मैनू निंदा जिल्लत ते बहुत बड़ी तकलीफ वाला जीवन व्यतीत करना पैंदा सी। लोग मुझे टट्टा करते थे, लोग मेरा मजाक उड़ाते सन, मुझे लंगड़ा लंगड़ा कहते थे, मैनू लंगड़ा लंगड़ा कहते सन, मुझे पत्थर मारते थे, मैनू पत्थर मारते सी, मुझे थूकते थे, मेरे उत्ते थुकदे सन। लेकिन प्रभु ने मुझे एक धुन दिया था पर परमेश्वर ने मैनू एक गैरत दी सी कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, कि मैं प्रभु दे लिए जीना है। प्रभु मेरा रास्ता है, प्रभु मेरा राह है, प्रभु मेरे चलाने वाला है, प्रभु मैनू चलाने वाला है, वही चलाएगा, वही चलाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कुछ नहीं करना। मुझे जो जिल्लत जो भी तकलीफें हो रहे वो प्रभु यीशु को भी उतनी ही होनी है। आते जिन्नी मैनू तकलीफ हो रही है उन्नी प्रभु यीशु मसीह नू भी हो रही है।
1990 में मैंने पूरे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ। बहुत तकलीफ हुई लेकिन प्रभु ने अच्छे नंबर से पास करवाया। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ मुझे ਸਹਾਇਤਾ पढ़ाने वाला कोई नहीं था, ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मुझे ਸੀ। एक्स्ट्रा क्लासेस जा नहीं सकते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस, ਅਤੇ मैं एक्स्ट्रा वाधू क्लासां नहीं लगा और सकता। टीचर लोग भी मुझसे कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं देते थे। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ रुचि भी नहीं ਰੱਖਦਾ ਸੀ। और मेरा भाई साइकिल में छोड़ के लेके आता था, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ लेकिन ਆਉਂਦਾ प्रभु ਸੀ। का धन्यवाद हो, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ जब ਧੰਨਵਾਦ। नंबर आया तो पूरे क्लास के लोग अचंभित रह गए, स्कूल के लोग। ਜਦ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ हैरान रह गए। मैं बिना कुछ पढ़े ही तीसरे नंबर पे आ गया। मैं बिना कुछ पढ़े तीसरे नंबर पे आ गया। तो प्रिंसिपल को लगा कि अगर इस पे ज्यादा जोर लगाते तो फर्स्ट भी आ जाता और हमारा स्कूल का नाम हो जाता। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। प्रभु का धन्यवाद हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ उसके ਧੰਨਵਾਦ। बाद मुझे मेरी मम्मी और मेरे डैडी ने आग्रह किया कि इसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। लेकिन मुझे नौकरी करना नहीं था। ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं चाहता था कि प्रभु ही कोई राग निकाले, ਪਰ ਮੈਂ चाहता ਸੀ कि परमेश्वर ही कोई राह ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और मुझे किसी इंसान के सामने झुकना नहीं था। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ नहीं ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मुझे जो यीशु के पहले अध्याय के 5वें जो वायदा था उसी वायदे को रख के मैंने प्रार्थना किया। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। प्रभु तेरा वायदा ये कहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो मुझे क्यों मजबूर करता है कि कहीं जाकर मैं इंटरव्यू करूं। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ। लेकिन मेरे माँ बाप के दबाव के कारण मुझे जाना पड़ा। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। उस जमाने में MTNL बूथ विकलांग लोगों के लिए मिलता था। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MK ਗੁੱਟ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। लेकिन जब मैंने उधर गया तो उस ऑफिसर ने मुझे बहुत बेइज्जती कर दी, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, मुझे टट्टा किया, ਮੇਰਾ मजाक मुझे उड़ाया 6 घंटा बिठा के रखा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 घंटे बिठा के रखा। मैं उसके कैबिन के जाने के बाद मैंने मुस्कुराकर बोला, साहब अगर मेरा खुदा जिंदा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है, आज के बाद मैं किधर नौकरी नहीं करूंगा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं कोई नौकरी नहीं करांगा। मैंने उससे ये भी बोला कि वो मुझे ऐसे चल के आते हुए देखा, लेकिन उसने बोला तेरे सर्टिफिकेट कहाँ हैं। उसने मैंने इस तरह चल के आते हुए देखा तो मैंने पूछा कि तेरे सर्टिफिकेट किथे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो गया क्योंकि मैं बहुत तकलीफ के साथ सीढ़ी चढ़ के कम से कम 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गया था। मैंने बहुत दुख हो गया क्योंकि मैं बहुत मुश्किल के नाल घट तो घट 50 पौड़ियां चढ़ के ऊपर गया सी। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद से इस तो बाद प्रभु ने मुझे दिमाग दी, अकल दी और आशीष दी। परमेश्वर ने मैंने दिमाग दिता, अकल दी, बरकत दी। मैंने एक छोटा टीवी स्टेशन चालू किया मुंबई में। आते मैं मुंबई दे विच एक छोटा टीवी स्टेशन चालू किया। उसके द्वारा प्रभु के बारे में मैं बताने लगा। आते उसके द्वारा मैं परमेश्वर के बारे दसन लगा। और न्यूज़ होने के चलते मुंबई के बहुत बड़े बड़े लोग जो रसूखदार जो इंसान के लोग हैं वो मेरे पास आने लगे। आते उसकी खबरां सुन के बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो सानू मेरे को आने लगे। आज भी मैं कोई भी काम चालू करता तो मैं यीशु के नाम से मैं करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ मैं। आते आज भी जेकर मैं कोई भी काम शुरू करता हाँ तो मैं यीशु के नाम दे विच शुरू करता। मैं इस तरह कहता बहुत दिक्कतें होती है, तकलीफें होती है, झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारे मजाक उड़ाए जाते हैं, हम झूठ बोलना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि न्यूज चैनल चलाने के लिए 90% झूठ बोलना पड़ता है। पर न्यूज चैनल चलाने के लिए 90% झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद होए। प्रभु यीशु ने मुझे ताकत सामर्थ्य और दिया कि सच्चाई बोलने के लिए आज भी प्रभु ने सामर्थ्य दिया और है। परमेश्वर ने आज तक भी मैंने सच्चाई बोलने के लिए ताकत और समर्था दी है। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। 96 में मैंने बपतिस्मा ली। 1996 में पानी का बपतिस्मा लिया। उसके बाद में प्रभु ने अभिषेक भी किया। आते उस बाद परमेश्वर ने मैंने मसा भी किया। उसके बाद मेरी शादी भी हुई। उस बाद मेरा ब्याह हुआ और मुझे 2 बेटियां भी है। आते मेरी 2 बेटियां भी हैं। प्रभु बहुत अनुग्रह किया है मेरे परमेश्वर ने मेरे ते बहुत बड़ी कृपा की थी। और प्रभु ने विदेश भी जाने के लिए मुझे मदद किया है। परमेश्वर ने मैंने विदेश जाने की भी सहायता की थी। बड़े बड़े कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं निर्बुद्धि बेवकूफ इंसान जाके
प्रभु ने मेरे जीवन में जो आशीष किया है उस बातों को बताने का प्रभु ने मदद किया है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। जो बच्चे लोग हैं वो देखते रहते हैं, ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। तो मैं यही बोलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किया तो आपके जीवन में तो बहुत काम कर सकता है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरी एक ही ख्वाहिश है, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ख्वाहिश है, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। मैं प्रभु ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। मेरा जो चाल है वो लोग देखे ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ और ਹਨ प्रभु के उद्धार में आ जाए। ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। प्रभु मेरे जीवन में हर रोज हर लम्हा काम करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ मैं ਹੈ। 18 घंटा काम करता हूँ। मैं 18 घंटे काम करता हूँ। अगर मेडिकल साइंस में बोला हो तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं काम कर सकता हूँ। ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 35 साल हो गए, एक भी दवाई नहीं लिया हूँ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जिंदा हूँ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। उसके विश्वास से जीता हूँ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। आज भी लोग बोलते हैं कि रवि का प्रभु बहुत महान है। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। मुझे खाली प्रभु के आगमन में जाना है। मैं केवल प्रभु की आमद दे विच जाना है। मेरे लिए दुआ करिएगा। कृपा करके मेरे लिए दुआ करना। प्रभु ये जो सालची है मैं प्रभु यीशु के लिए समर्पित करता हूँ। सभी आदर महिमा मेरे यीशु के लिए। एक गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पण करता हूँ। सारा आदर मान महिमा परमेश्वर के नाम न जाए। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है, जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ प्रभु यीशु के सामर्थ्य से कर सकता हूँ। मैं प्रभु की समर्था नाल सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। God brought him out of darkness into the marvelous light. प्रभु उसनु हनेरे दे विचों अद्भुत चानन विच लेके आया। For the great salvation given to him, shall we all praise God. परमेश्वर दी उसनु दित्ती हुई महान मुक्ति दे लिए आओ सारे उसकी तारीफ करांगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. The Lord also enabled him to receive water baptism, and the Lord anointed him with the Holy Spirit. Shall we all praise God. परमेश्वर ने उसनु पानी दा बपतिस्मा लैण दे रही ते उसनु पवित्र आत्मा दे नाल मसा भी कीता। इसलिए आओ सारे उसकी तारीफ करांगे। परमेश्वर ने उन्हें पानी का बपतिस्मा लेने के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए सहायता की है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For all the mercies and grace and goodness the Lord showed towards him, shall we all praise God. परमेश्वर ने उसके उत्ते अपनी कृपा दया दिखाई। उसनु बहुत सारियां बरकतां दित्तियां। इसलिए आओ सारे उसकी तारीफ करांगे। परमेश्वर ने अपने दया अपना कृपा उस पर दिखाया। परमेश्वर ने उनको बहुत ही आशीष दी है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. The Lord may continue to pour out His grace upon him, and the Lord's strength may be made perfect in his life. So you all praise God. परमेश्वर होर भी लगातार अपनी कृपा उसके उत्ते वहाना चाहिए ते उसनु उसके जीवन दे विच सिद्ध बनने लई सहायता करना चाहिए। इसलिए तारीफ करांगे। परमेश्वर की अनुग्रह लगातार उनके साथ बने रहने के लिए और उनके जीवन में परमेश्वर उनका संपूर्ण करने के लिए सिद्ध करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.